कैसे हैं मेरे बाबू लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? तो हम लोग पढ़े हुए थे निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, और इसके बाद में पढ़ाए हुए थे दूरदर्शिता, है ना। ज़्यादा दूरदर्शिता पढ़े हुए थे। और उसके बाद में इसका कारण, इसका निवारण हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है कि आँखों की अन्य बीमारी के बारे में, है ना। तो आँखों की अन्य बीमारी में हम लोग हेडलाइन होगा और ध्यान देंगे। क्या हम लोग का टॉपिक? आँखों की अन्य बीमारी, अन्य बीमारियाँ। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक इसका होगा अबिंदुतकता। अबिंदुतकता क्या लिखेंगे? अबिंदुतकता, अबिंदुकता। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? अबिंदुकता। अब ध्यान देंगे। अबिंदुतकता हम लोग का पहला टॉपिक है। ठीक। चलिए, तो पहले कुछ मोटिवेशन लाइन हो जाए। तो कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है कि नहीं। तो चलते हम लोग। अबिंदुतकता क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा। जब किसी व्यक्ति को जैसे कि अबिंदुतकता बीमारी हो जाएगा, तो देखिए उसको ऐसे दिखाइएगा, इस मार्कल को ऐसे, तो उसको ऐसे नहीं, वह ऐसे दिखेगा। ठीक है। वह सीधा नहीं, कैसा दिखेगा? टेढ़ा दिखेगा। अगर ऐसे दिखाइएगा तो वह ऐसे नहीं दिखेगा, उसको ऐसे नहीं तो ऐसे दिखेगा। क्लियर है? यानी कि सीधा नहीं दिखेगा। कैसा नहीं दिखेगा? तो हम लोगों का ध्यान रखिएगा। जब हम लोग इस किसी वस्तु को ऐसे रखते हैं तो इसको बोलते हैं उदर्ग। क्या बोलते हैं? उदर्ग। अगर ऐसे रखेंगे तो बोलेंगे क्षैतिज। क्या बोलेंगे? क्षैतिज। क्लियर है? अगर सीधा है तो उदर्ग, और ऐसे सोया हुआ है तो क्षैतिज। क्लियर है? तो समझेंगे। तो लिखेंगे इसका परिभाषा क्या, कि जब किसी व्यक्ति को क्षैतिज और उदर्ग की वस्तु, क्षैतिज और उदर्ग की वस्तु टेढ़ी दिखाई देती है, तो इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं? अबिंदुतकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब किसी व्यक्ति को जब किसी जब किसी व्यक्ति को जब किसी व्यक्ति को क्षैतिज क्षैतिज और उदर्ग क्षैतिज और उदर्ग की वस्तु टेढ़ी दिखाई दे टेढ़ी दिखाई देती है दिखाई देती है, तो इसे इसे रोग को तो इस रोग को अबिंदुकता कहते हैं। अबिंदुकता। तो इस रोग को अबिंदुकता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई वस्तु ऐसा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? उदर्ग। क्या आ जाएगा? उदर्ग। लेकिन इसको उदर्ग जो होता है, ये वस्तु ऐसा ना दिख करके इसको थोड़ा सा तिरछा दिखेगा। थोड़ा सा क्या दिखेगा? तिरछा दिखेगा। ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि अगर कोई वस्तु इस तरह से क्षैतिज है, कैसा है? क्षैतिज है। तो क्षैतिज है तो उसको इस तरह से नहीं दिख करके या थोड़ा सा क्या दिखेगा? तो टेढ़ा दिखेगा। समझे कि नहीं? क्या दिखेगा? टेढ़ा दिखेगा। तो इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अबिंदुकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अबिंदुकता। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि अगला जो बीमारी होगा, ठीक है, अगला जो बीमारी होगा। अच्छा, सोच कर देखिए कि अगर यह बीमारी किसी पायलट को हो जाए, जो प्लेन उड़ाता है। ठीक है। तो फिर तो पूरा प्लेन क्रैश करा देगा। समझे कि नहीं? चल देखिए, तो आपको बताते हैं।
तो इसका निवारण कैसे होगा, इसका निवारण किस लेंस से होता है, तो लिखेंगे, याद रखिएगा। ठीक, इसका निवारण जो होता है, इसका उपचार एक ही लेंस से हो सकता है। इसका उपचार की बात किया जाए तो उपचार होता है इसका बेलनकार लेंस से। किस लेंस से, बेलनकार लेंस से। ठीक, बेलनकार लेंस से इसका उच्चारण होगा। कैसा होगा, बेलनकार लेंस से इसका उपचार होगा। ठीक है, उपचार का मतलब कि बेलनकार लेंस उसके चश्मे में लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह बीमारी उसका ठीक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि रतौंधी क्या होता है। रतौंधी गांव में खूब नाम सुने होंगे, है कि नहीं। रतौंधी हो गया है तो आँखों में रतौनी हो गया है, नहीं दिख रहा है कि नहीं। रतौंधी देखेंगे, यह रतौंधी क्या होता है तो समझेंगे। रतौंधी रतौंधी क्या होता है, आपको बताते हैं कि रात जब होगा, ठीक है, रात को 6 साढ़े 6 बजे के बाद, यानी कि जितना धीरे धीरे अंधेरा होते जाएगा आपको दिखना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे जैसे फिर सूरज का प्रकाश आएगा तो क्या होगा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। दिखना क्या हो जाएगा, बताइए, शुरू हो जाएगा। तो ये रात में जब नहीं दिखेगा तो वह रतौंधी हो जाता है। रात में नहीं दिखेगा तो क्या हो जाएगा, रतौंधी। तो बोलेंगे कि जब किसी व्यक्ति को रात होने रात होने के रात होने के थोड़ा पहले रात होने के थोड़ा पहले से ही साफ साफ दिखाई देना बंद हो जाए। साफ साफ दिखाई देना बंद हो जाए। मान के चलिए कि अगर 7 बजे रात हो रहा है तो 6:30 बजे से उसको साफ साफ दिखना बंद हो जाएगा। अगर 6 बजे रात हो रहा है तो 5:30 से उसको साफ साफ दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो साफ साफ दिखना बंद हो जाए तो इस दोष को, इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रतौंधी कहते हैं। ठीक है, चल देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, जब किसी व्यक्ति को जब किसी व्यक्ति को व्यक्ति को रात होने से रात होने से थोड़ा पहले थोड़ा थोड़ा पहले से ही साफ साफ पहले से ही साफ साफ दिखना बंद हो जाए। साफ साफ दिखना बंद हो जाए बंद हो जाए तो इस इस दोष को इस दोष को क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। रतौंधी रतौंधी कहते हैं। इस दोष को क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। ठीक, यानी कि इसको साफ साफ दिखाई नहीं देगा, साफ साफ दिखाई नहीं देगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर, कितना देर पहले से, तो थोड़ा देर पहले से ही, और उसके बाद में और बढ़ते चला जाएगा। और क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होता है। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर नोट में याद रखेंगे कि विटामिन विटामिन ए की कमी से विटामिन विटामिन ए की कमी से ए की कमी से कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है। रतौंधी रतौंधी होता है। किसकी कमी से, तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं विटामिन ए यानी कि सबसे अधिक किस में पाया जाता है पता है, विटामिन ए किस में ज़्यादा पाया जाता है। आप लोगों को बता देंगे तभी आने से शुरू कर दीजिएगा कि बाप रे बाप पहले ही खा लेते हैं कि नहीं। देखिए, विटामिन ए की बात किया जाए तो पहला टॉपिक पढ़ लिए कि विटामिन ए की कमी से यह बीमारी होता है। और दूसरा आपको बताते हैं कि विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है कौन चीज़ में, सबसे अधिक पाया जाता है गाजर में। कौन चीज़ में, गाजर में। तो गाजर खाते रहिए, है ना, अच्छा रहेगा। समझ में आया, सबसे अधिक किस में पाया जाता है, गाजर में। ठीक, अच्छा देखिए, यह क्लियर है, बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए देखिए, इसका निवारण कैसे होगा। देखिए, इसका निवारण कैसे होगा, किसका बताइए,
बताओ किसका निवारण? रतौंधी का निवारण कैसे होगा? बताइए, नहीं जानते? चलिए, इसका भी निवारण होगा कैसे? तो द्विफोक्सी लेंस से। किसके? द्विफोक्सी लेंस से। ठीक, इसका निवारण की बात बताया। निवारण कैसे होगा? तो द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस। तो द्विफोक्सी लेंस क्या होता है पता है? द्विफोक्सी लेंस वही गांधी जी का चश्मा वाला है कि नहीं, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों है। ठीक, तो द्विफोक्सी लेंस से इसका निवारण हो जाएगा। अगला जो हम लोग का बीमारी इसमें आता है तो इसको बताते हैं। यह भी बहुत चर्चित बीमारी है, जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। ठीक, मोतियाबिंद। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, तो मोतियाबिंद जो होता है यह बीमारी कैसे होता है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए, तो मोतियाबिंद जो होता है यह बहुत खतरनाक बीमारी होता है और इसका ऑपरेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका ऑपरेशन किया जाता है। तो मोतियाबिंद होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। तो मान लीजिए ये हम लोगों का आँख है। अरे ध्यान से सुनो, कथी है? देखो इधर, आँख का ऑपरेशन होता है। देखिए यहाँ पर, इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर समझिए, ये हम लोग का आँख हो गया। क्या हो गया? आँख काला काला है। ठीक है, ध्यान समझिए। आँख हम लोग का हो गया, समझे कि नहीं? अब ध्यान समझिएगा। अब क्या होता है कि इस आँखों के ऊपर यह परत जैसे जम जाता है। क्या जम जाता है? एक परत जैसे जम जाता है, जो आँखों को साफ साफ दिखाई नहीं देता है। समझे कि नहीं? धीरे 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 यह परत क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, आँखों के ऊपर जम जाता है। जो हम लोग का आँख होता है ना, उसके ऊपर से यह परत जम जाएगा। उसके ऊपर से क्या आ जाएगा? परत जम जाता है। ठीक, और यह क्या हो जाता है? जब यह परत जम जाएगा तो क्या इसका निवारण चश्मे से हो सकता है? नहीं हो सकता है। अरे परत जब जम जाएगा तो चश्मे काम करेगा नहीं। इसका जो उपचार होता है, इसका जो उपचार होता है तो चश्मा से नहीं हो सकता है, चश्मे से नहीं हो सकता है। ठीक, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। किसका? आँख का। किसका? आँख का। ठीक है, किसका ऑपरेशन होगा? आँख का ऑपरेशन होगा। और इस आँख के ऑपरेशन में क्या किया जाता है पता है? ये आँख के ऊपरी जो परत जमा हुआ है उस परत को काट कर निकाल दिया जाता है। उस परत को काट कर क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। तो हो गया क्या? ऑपरेशन। क्या हो गया? ऑपरेशन। और यह बीमारी कब होता है? जब उम्र ज़्यादा होता है। तो यह उम्र ज़्यादा होता है तो इसका कोई कारण नहीं होता है। हाँ, जब उम्र ज़्यादा होगा यह बीमारी हो जाता है। ठीक, समझ में आया? तो इसका कोई कारण नहीं है, आपको समझा रहे हैं। देखिए, तो यह किस रंग की परत होता है? कहिएगा सर परत जमता है तो दिखता नहीं है। देखिए, वह दूधिया रंग के परत होता है। किस रंग के? दूधिया रंग का। दूधिया रंग समझते हैं? दूध के रंग का। किस रंग का? दूध के रंग का। ठीक है, यहाँ पर समझेंगे, लिखेंगे जब व्यक्ति का उम्र जब व्यक्ति का उम्र क्या होता है? जब व्यक्ति का यानी कि व्यक्ति का उम्र जो होता है, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, जब व्यक्ति वृद्ध होता है। क्या होता है? वृद्ध बोले तो बूढ़ा, है कि नहीं? वृद्ध होता है तो उसके आँखों के ऊपर एक दूधिया रंग का परत जम जाता है। जम जाता है। ठीक है, जम जाता है। ठीक, आँख के ऊपर एक दूधिया रंग का क्या होता है? परत जम जाता है। और वे वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। ठीक, नहीं देख पाता है। तो नहीं देख पाता है तो और नहीं देख पाता है। इस दोष को क्या कहते हैं? तो मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद कहते
कैसे होगा, इसका निवारण कैसे होगा बताइए। तो इसका निवारण जो होता है क्या लेंस के द्वारा होगा, नहीं। क्या चश्मे के द्वारा होगा, नहीं। कैसे होगा, ऑपरेशन से। कैसे होगा, ऑपरेशन से। इसका मतलब कि इसका निवारण न चश्मा से होगा और न ही लेंस से होगा। इसका निवारण कैसे होगा, तो चश्मा से। चश्मा से होगा, नहीं। कैसे होगा, ऑपरेशन से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसका उपचार। क्या लिखेंगे, उपचार। तो उपचार में क्या हो जाएगा कि इसमें चश्मा काम नहीं करता है, इसमें चश्मा काम नहीं करेगा। इसका निवारण कैसे होगा, तो ऑपरेशन से। कैसे, ऑपरेशन से। कोई दिक्कत, बोलिए। तो किसका ऑपरेशन किया जाता है, पेट का, नहीं। किसका ऑपरेशन होगा, आँख का। किसका ऑपरेशन होगा, आँख का। समझे कि नहीं, चलिए। और यह जो होता है दोनों में पाया जाता है। क्या होता है, दोनों में पाया जाता है। मतलब कि दोनों में पाया जाने का मतलब हो गया कि महिला में भी और पुरुष में भी, महिला में भी और पुरुष में भी। ठीक है, अब पढ़ेंगे ध्यान से कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। कलर ब्लाइंडनेस ध्यान दीजिएगा कि, अरे सुनो, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे व्यक्ति को लाल रंग, लाल रंग, हरा रंग, ठीक है, उसके बाद में लाल रंग हरा और हरा रंग लाल दिखता है। ध्यान समझिएगा। तो यह इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। यानी कि किसी व्यक्ति को लाल रंग दिखाइएगा तो ये तो हरियर है, समझे कि नहीं। हरियर दिखाइए, कहेगा लाल है, समझे कि नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलेंगे, बोलिए, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। टॉपिक अगला क्या हो जाएगा, बोलिए, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे कि जब व्यक्ति को, ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे, जब व्यक्ति को, जब व्यक्ति को लाल रंग, लाल रंग हरा, लाल रंग हरा और हरा रंग लाल दिखता है। लाल, हरा रंग लाल दिखता है, लाल दिखता है। तो लाल दिखता है तो वह क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलेंगे उसको, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या होगा कि लाल कैसा दिखेगा, हरिहर, और हरिहर कैसा दिखेगा, लाल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर लाल है तो उसको दिखेगा कैसा, हरा। कैसा दिखेगा, हरा। हरा है तो कैसा दिखेगा, लाल। क्लियर है। अगर लाल है तो कैसा दिखेगा, हरा, और हरा है तो कैसा दिखेगा, लाल। तो यह हम लोग का हो गया। ठीक है, चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी समझने में, नहीं। चलिए, अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक की ओर। खाली और खुश होते जाते हैं अगला टॉपिक की ओर। ठीक है, अच्छा समझिए। अब हम लोगों का क्या देख लिए हैं, आँखों के बारे में जितना भी बीमारी होता है वो सभी चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। ठीक, अगर हम आपको टॉपिक बताए हुए थे, अब उस टॉपिकों में हम लोगों को पढ़ना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। समझे कि नहीं, क्या पढ़ना है हम लोग को, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अच्छा देखिए, तो याद रखिएगा कि हम लोगों का पृथ्वी के ऊपर क्या है, तो वायु है। पृथ्वी के ऊपर क्या है, वायु है। हाँ, किसका, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब हो गया कि उस व्यक्ति का जो होता है ना, आँखों का कलर मतलब कि ख़राब हो जाता है। हरिहर दिखाइएगा तो लाल लौकेगा, लाल दिखाइएगा तो हरिहर लौकेगा। हाँ, इसका उपचार, समझिए। चलिए फिर, वह कलर ब्लाइंडनेस है। अब आपकी आँख में थोड़ी ले जाके रंग डाल देगा। चलिए फिर, हाँ, अच्छा समझिए। तो वही चीज़ें है। अरे देखिए, इसका उपचार होता होगा लेकिन शायद इसका चर्चा आपके बुक में नहीं है। ठीक है, डॉक्टर के पास इसका चर्चा हुआ होगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग किस में, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझे कि नहीं। चलिए, यही
तो अच्छा देखिए, आपको बताते हैं, सुनिए, याद रखिएगा, जब दो गो हवा को रखा जाएगा, दो गो हवा को, जैसे कि एक गर्म हवा है और एगो ठंडा हवा है, एक गर्म हवा है, एगो क्या है, ठंडा हवा है। तो गर्म जो हवा होता है वो विरल होता है, क्या होता है, विरल होता है। और जो ठंडी हवा तो वह सघन होता है। विरल और सघन तो अच्छे से हम लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं कि नहीं? तो विरल और सघन, तो ध्यान से समझिएगा कि हम लोग हैं पृथ्वी पर। कहाँ हैं? पृथ्वी पर। तो सबसे पहले हम लोगों का जो टॉपिक है वह लिखेंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं। देखिए अब हम लोग कहाँ हैं, यह हम लोग का पृथ्वी क्या है, बताइए क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी है, ठीक। और यहाँ पर है हम लोग, है कि नहीं, समझे? और यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर कोई तारा चमक रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई तारा चमक रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस तारा को देखेंगे, देखेंगे कि नहीं? तो यहाँ पर पृथ्वी पर क्या है, तो कहीं पर मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए कि इतना हम लोगों का ठंडी हवा है। कैसी हवा है? ठंडी हवा, ठीक है, ठंडी, ठंडी, ठीक से ठंडी हवा है, ठीक, ठंडी हवा। तो उसके बाद में फिर इसके ऊपर ध्यान समझिएगा, हेलो, फिर इसके ऊपर अरे हाला मत करो, फिर इसके ऊपर है गर्म हवा। कैसा हवा? गर्म हवा, ठीक। फिर इस, अरे सुनो, फिर इसके ऊपर है, ध्यान से सुनिए, फिर इसके ऊपर है, फिर इसके ऊपर क्या है, तो ठंडी हवा। कैसी हवा? ठंडी हवा, ठीक है। उसके बाद में कोई तोतला होगा तो क्या बोलेगा, चल ठंडी हवा है, ठंडी हवा, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से गर्म हवा। क्या आ जाएगा? गर्म हवा, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि फिर इसके ऊपर आ जाइए, ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, तो ठंडी हवा। कैसी हवा? ठंडी हवा। तो कहिएगा सर काहे हो रहा है ऐसा, हमको समझ में ना आता है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग का एगो और है, कौन? सूरज चाचू। कौन है? कौन है? तो सूरज चाचू हैं, ठीक। तो यही तो करते हैं गर्म हवा को, है कि नहीं? गर्म हवा को कौन करता है? यही करता है। जैसे देखिएगा कि जब हम लोगों का जानते हैं कि जब किसी वस्तु जो होता है, अच्छा बताइए, ठंडी हवा जो होता है, ठंडी हवा वो कैसा होता है, तो सघन होता है। अभी बताएं, ठंडी हवा कैसा होता है, तो सघन। कैसा होता है? सघन, सघन, ठीक है। क्या हो जाएगा? सघन। और यह कैसा हो जाएगा? विरल। क्या हो जाएगा? विरल। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोगों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, चाहे विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश का मतलब कि जो प्रकाश जो होता है थोड़ा सा क्या हो जाता है, अपने अभिलंब से दूर भागता है, या नहीं तो पास आता है। समझे कि नहीं? दूर भागेगा, नहीं तो क्या होगा, पास आएगा। तो यही क्या होता है, चल सुनिए, अब क्या होगा कि सघन से विरल में, विरल से सघन में, तो ऐसे ऐसे भागेगा वह, ठीक है। समझे कि नहीं? क्या होगा, तिरछा आर्या तिरछा करके वह क्या करेगा, प्रकाश भागेगा, ठीक है। अब इसी के कारण हम लोग का प्रकाश का मतलब कि अपवर्तन के कारण, प्रकाश के क्या होने के कारण, अपवर्तन होने के कारण हम लोग का तारा जो है टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। वह टिमटिमाता नहीं है, ठीक है, नहीं। समझ में आया कि जो तारा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण कैसा दिखाई देता है, तो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, न कि हम लोग समझ लेंगे क्या कि वह दूर होने के कारण या वह सच में टिमटिमाता है, ऐसा नहीं। समझ में आया कि वह प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होता है, टिमटिमाता है। तो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो लेकिन छूट के नहीं जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, बोलिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो समझेंगे, इसको लिखेंगे, समझेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, समझने के लिए अब समझ रही हैं, अब लिखने का बारी है। क्या लिखेंगे, वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को, ठीक है, वायुमंडल के कारण, रुकिए सुनिए, तो अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, पहले इसको देख लीजिए, तब तारे क्यों टिमटिमाते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, क्या समझिए, यहाँ पर लिखेंगे वायुमंडलीय, वायुमंडलीय, मंडलीय, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन क्या है, क्या है अपवर्तन, ठीक, अपवर्तन क्या है या किसे कहते हैं, हाँ
अपवर्तन क्या है या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। कोई दिक्कत? दोनों में से कोई भी पूछेगा लेकिन जवाब ये होगा, समझे कि नहीं। क्या लिखेंगे? वायुमंडल के कारण। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बोलिए। वायुमंडल के कारण। वायुमंडल, वायुमंडल के कारण, ठीक। वायुमंडल के कारण, वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को, वायुमंडल के कारण होने वाले, हेलो, होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को, अपवर्तन, अपवर्तन को, अपवर्तन को क्या बोलते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय, वायुमंडलीय अपवर्तन, अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, ठीक कहते हैं। कोई दिक्कत? वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के, होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अरे मतलब कि इसमें तो यहाँ स्पष्ट दिए हैं कि कलर ब्लाइंडनेस, आप कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। जो लाल रंग होगा वह हरा दिखेगा, हरा रंग होगा वह लाल दिखेगा, इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अरे डाउट है? एक बार और पूछना नहीं तो फिर देखा देर के बाद पूछेगा। चलिए फिर गधा एक बार हम बता दिए कि लाल है, तो यह मान लो यह लाल है, कैसा है? लाल है। अरे मान लो मैथ के टीचर है ना, मैथ के स्टूडेंट भी है, देखो यह लाल है तो यह हरा दिखेगा, कैसा दिखेगा? हरा दिखेगा। अगर ये हरा है तो ये लाल दिखेगा, ठीक। इसी को हम लोग कलर बोलेंगे। कोई दिक्कत? हाँ, चल देखिए, अरे सुनो, अरे बंद करो। देखिए यहाँ पर, तो यह इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? किसी को खुजली, किसी को हुआ नहीं? चलिए देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग, समझिए, आइए। अब हम लोग का जो है समझने लायक जो है कि तारे जो हैं, तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। टिमटिमाते नहीं हैं, टिमटिमाते हुए तो क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो हम लोग बताएंगे, ठीक। क्या लिखेंगे? तारे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? टिमटिमाते हैं, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? चलिए ध्यान देंगे, तो क्या बोलेंगे हम लोग? हेलो, क्या बोलेंगे यहाँ पर? वायुमंडलीय, वायुमंडलीय, मंडलीय अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण तारे, तारे टिमटिमाते हुए, टिमटिमाते, टिमटिमाते हुए, टिमटिमाते, टिमटिमाते हुए, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं। इसका मतलब, इसका मतलब यह टिमटिमाता नहीं है, टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, समझे कि नहीं? टिमटिमाता नहीं है, टिमटिमाता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है। यानी कि वह समझिए कि वह हम लोग का टिमटिमा रहा है, लेकिन टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वैसा दिखता है, समझे कि नहीं? बोलिए। अच्छा बताइए, हम लोग चलते हैं। और याद रखिएगा कि सूरज से हम लोग का, सूरज से हम लोग का जो तारा होता है बहुत ज़्यादा दूर होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है? दूर होता है। सूरज भी एक तारा है, सूरज भी क्या है? एक तारा है। और सूरज हम लोगों का सबसे नज़दीकी तारा है, इसलिए उसका अलग नाम देते हैं सूर्य। क्या नाम देते हैं? सूर्य। जैसे कि देखिएगा कि मतलब कि ब्रह्मांड में एक लड़की तो होती नहीं है, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, समझे कि नहीं? बहुत सारा लड़कियाँ होती हैं और बहुत सारा लड़के भी होते हैं, समझे कि नहीं? लेकिन जो करीबी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू सोना, समझे कि नहीं? क्या बोलते हैं? हाँ, समझे कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाबू सोना। तो उसी तरह बहुत सारे आसमान में क्या है? तारे हैं। बहुत सारे क्या है आसमान में? तारे हैं। तो उस सभी तारों में से, अरे हलवन करो, उसी तारों में से सबसे नज़दीकी तारा, सबसे करीबी तारा हम लोग का सूरज है, तो उसको प्यार से नाम दे दिया गया है, क्या? सूरज। क्या नाम दे दिया है? सूरज। अब कहिएगा कि सर तो बाकी सब तारों की प्रकाश तो नहीं आता है धरती पर, उतना
इतना मतलब कि ज़्यादा मात्रा में, इसका कहा इतना आता है, तो हम लोग का नज़दीक में है, नज़दीक में है तो प्रकाश ज़्यादा आएगा ही, समझे कि नहीं। अगर जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर क्या है, लाइट है, और यहाँ से हम लोग क्या करें, कुछ दूर जाएंगे तो यह लाइट वहाँ पर जा कर के कम होगा या बढ़ेगा, धीरे धीरे यह लाइट क्या होते जाएगा, कम होते चला जाएगा, क्या होते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। और जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर लाइट है, आपके करीब जो लाइट है, आपके पास में जो लाइट है, उसका प्रकाश ज़्यादा होगा, समझे कि नहीं। तो तारे जो होते हैं बहुत ज़्यादा दूर होता है, लेकिन सूरज ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए उसका जो सूर्य का प्रकाश होता है धरती पर ज़्यादा आता है, लेकिन तारे का प्रकाश ज़्यादा नहीं आता है। देखिए सूरज का प्रकाश जो है धरती पर आने में लगभग 8 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में कितना लगता है, 8 मिनट। लेकिन तारे का प्रकाश जो है, तारे का प्रकाश, ठीक है, शायद हमने एक बुक में पढ़ा हुआ था, अप्रॉक्स हमको याद नहीं है, लेकिन आपको सुनिए 4 साल लगता है उसको आने में। कितना साल लगता है, 4 साल। तारा का प्रकाश धरती पर आएगा तो 4 साल लगेगा उसको आने में, समझे, कितना साल लगेगा, 4 साल। लेकिन इसको कितना देर में आ जाता है, 8 मिनट में आ जाता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पर, चलिए तो समझ गए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं बताइए, अरे बोलो। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, तो तारा टिमटिमाता है। लिखेंगे, सुनिए, अगर इसको खूब बड़का लिखना है, ठीक, खूब बड़का लिखना है तो का आधा किलो के आंसर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे, ध्यान सुनिए, अगर पूछेगा कि तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, क्यों प्रतीत होते हैं, आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या ऐसे भी पूछ देगा कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। अगर छोटकी क्वेश्चन में पूछा है, मतलब कि 2 नंबरिया में पूछा है, तो एकदम छोटा आंसर देंगे। अगर 5 नंबरिया में पूछ दिया था क्या करेंगे, 1.5 किलो के आंसर देंगे। कितना किलो के, 1.5 किलो के, ठीक है। और 1.5 किलो के आंसर देंगे तो इसका मतलब थोड़ी ही है कि कुछ लिख देंगे, नहीं, जो हम लोग समझे वही लिखेंगे, है कि नहीं। खेसारी लाल के गाना लिख के आना, ठीक है, 5 नंबर के होगा तो 8 नंबर मिलेगा, है कि नहीं, समझे कि नहीं। चलिए फिर, तो 1.5 किलो वाला क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कैसे हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा कि तारे, तारे टिमटिमाते हुए, टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, क्यों प्रतीत होते हैं, प्रतीत, प्रतीत होते हैं, होते हैं, ठीक। तो इसका आंसर देखेंगे, यह लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, किसके लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो जो हम लोग समझे हैं ना उसी को भाषा में पूरा लिख देंगे, थोड़ा सा नहीं, क्या लिखेंगे, पूरा लिख देंगे। तो लिखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, आइए क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय, बताइए, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन, अपवर्तन के कारण, इधर गड़बड़ करवा दें, यहाँ यहाँ गड़बड़ है कि नहीं, अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के, अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारे, क्या लिखेंगे, तारे हमें टिमटिमाते हुए, टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, ठीक। तारे हमें टिमटिमाते हुए क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं, ठीक। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि तारों और हमारी आँखों के बीच, क्योंकि तारों और हमारी आँखों के बीच क्या होता है, आँखों के बीच आपको बताते हैं ठंडी एवं गर्म हवाएं, गर्म हवा का वायुमंडल होता है। कैसा होता है, तो गर्म और तथा ठंडी हवा का क्या होता है, वायुमंडल होता है। तो लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि तारों और हमारी आँखों के बीच, हमारी आँखों के बीच, आँखों के बीच, तारे और हमारी आँखों के बीच क्या होता है, तो गर्म, गर्म
तथा ठंडी, गर्म तथा, ठीक से लिखेंगे, ठंडी हवाओं का क्या होता है, तो वायुमंडल होता है। वायुमंडल गर्म तथा ठंडी हवाओं का क्या होता है, तो वायुमंडल होता है। वायुमंडल होता है, वायुमंडल होता है, ठीक, होता है। गर्म तथा ठंडी हवाओं का क्या होता है, वायुमंडल होता है। ठंडी हवा सघन सघन माध्यम एवं गर्म हवा क्या होता है, विरल माध्यम होता है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अब नीचे दिखेगा। हाँ, अच्छा इधर आते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा और ये जगह लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे बताइए, ठंडी हवा सघन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठंडी हवा क्या होता है, तो सघन, क्या होता है, सघन। ठीक है, ठंडी हवा सघन तथा गर्म हवा क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं, विरल होता है, विरल कमीन होता है, जिसका, सुनिए, ठंडी हवा सघन तथा गर्म हवा क्या होता है, विरल होता है, विरल होता है। ठीक है, जिसके कारण, सुनिए क्या लिखेंगे, विरल होता है, विरल का लिखेंगे, विरल का कार्य करता है, विरल का कार्य करता है। ठंडी हवा जो होता है सघन का काम कर देगा, और जो गर्म होगा वह किसका काम कर देगा, गड़बड़ हो गया क्या, सुनिए, जो ठंडी हवा होगा वह किसका काम करेगा बताइए, सघन का। ठंडी हवा किसका, सघन का, और गर्म हवा किसका, विरल का। यह काम कर दिया, ये अपना काम तो कर दिया है कि नहीं। चलिए के माध्यम का कार्य करता है, जिसके कारण तारों के प्रकाश का आँखों तक पहुँचने में क्या होता है, पहले से कई आवर्धन होता है। क्या होता है, कई आवर्धन होता है। आवर्धन के कारण तारे क्या होता है, वास्तविक जगह से तिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तविक जगह से क्या होगा, तिलमिलाते हुए प्रतीत होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, तारे टिमटिमाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, विरल का कार्य करता है, विरल का कार्य करता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, सुनिए, विरल का कार्य करता है, जिसके कारण कमीन, जिसके कारण हेलो, जिसके कारण क्या लिखेंगे, जिसके कारण तारों का प्रकाश आँखों तक पहुँचने से पहले, जिसके कारण तारों का प्रकाश आँखों तक पहुँचने से पहले, आँखों तक पहुँचने से पहले, तारों का प्रकाश आँखों तक पहुँचने से पहले जो होता है, उसमें कई यानी कि अपवर्तन होता है, कई अपवर्तन होता है। यानी कि कभी हम लोगों का सघन में, कभी विरल में, फिर सघन में, फिर विरल में, तो अपवर्तन तो होगा ही। तो लिखेंगे पहुँचने से पहले कई अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। देखिए अपवर्तन होता है, क्या होता है, अपवर्तन, हाँ, अपवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें बताइए, अपवर्तन होता है। और उसके बाद में बताते हैं, अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के कारण ही, ध्यान से सुनेंगे, अपवर्तन के कारण ही, ठीक है, होता है, और अपवर्तन के कारण ही, अपवर्तन के कारण ही, अपवर्तन के कारण ही, अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, अपवर्तन के कारण ही तारे अपने वास्तविक स्थान से, वास्तविक अस्पताल, मतलब कि अस्पताल से नहीं, अपने वास्तविक, सुनिए, अपने वास्तविक स्थान से, ठीक है, वास्तविक जगह से बोल सकते हैं, वास्तविक स्थान से क्या होता है, तो
तिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है, जिसके कारण ही तारे तारे अपने अपने वास्तविक स्थान से वास्तविक स्थान से तिल मिलाते हुए प्रतीत होते अपने वास्तविक स्थान से क्या होते हैं, तिल मिलाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। यह हो गया हम लोग का 1.5 किलो के आंसर, ठीक है, इसको लिख देना है, समझे कि नहीं, कहाँ कॉपी में, एग्जाम के कॉपी में, ठीक है। चलिए लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि कहिएगा सर आसमान में हम लोगों का तारा भी है, आसमान में हम लोग का सूरज भी है, आसमान में हम लोग का चंद्रमा भी है, ठीक है, लेकिन तारा हम लोग का टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, समझे कि नहीं, तारा हम लोग का टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन हम लोग का चंद्रमा तो टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है, समझे कि नहीं, लेकिन हम लोग का सूरज तो टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। यह काहे नहीं होता है इसके बारे में हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बर्दाश्त कीजिए, है ना, मतलब कि हम लोग का इसके बारे में जानने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक ऑल द बेस्ट। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और आकाश में हम लोग का चंद्रमा और सूरज क्यों नहीं टिमटिमाते हैं इसको जानने के लिए बर्दाश्त कीजिए, है ना। मिलते हैं हम लोग फिर कल एक नए वीडियो के साथ। बंद किया जाए।